प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। कह रहे हैं तेरा सुना है मनुष्य शरीर प्यारे, गुरु बिना। गुरु कौन है? अज्ञानता से ज्ञान भरने वाला और अंधेरे से प्रकाशमान बनाने वाला, भ्रमों के संशयों के पर्दों को हटाने वाला, आत्मा ना चल पाए तो उसको चलाने वाला, उसका सच्चा साथी, सच्चा साइयाँ, सच्चा सफ़र का, सच्चा सौदा करवाने वाला, सच्चे मालिक से मिलवाने वाला गुरु होता है। सतनाम के भेद को जनाने वाला गुरु होता है। और उसके बिना आत्मा सूनी ही है, ये तन सूना ही है। जैसे पिछले सत्संग में आपको एक भजन में बताया था ना, मृत्यु के समय का वैसा ही है सबका तन, फिर मुर्दे की भांति, पशुओं की भांति, आवागमन में, रोग और शोक में, दुखों में सदा लगातार चलते रहने वाला है फिर तो ये जीवन। उदाहरण देते हैं संत जी पेड़ का। जैसे पेड़ तो हो और पेड़ पे पत्ते ही ना हो, जैसे हम तो इस तन में हैं, हम बिना भक्ति धन के घूम रहे हैं ना, ऐसे। तरवर सोना पात डार बिन, केवल एक लकड़ी के डंडे की तरह खड़ा है पेड़। उस पे ना डालियां हैं, ना पत्ते हैं, ना फूल हैं, ना फल हैं। हम भी तो ऐसे ही निरस हैं। जीवन सोना ज्ञान सार बिन, ज्ञान ही नहीं है किसका? खुद का ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। और सार क्या है? सार शब्द परमात्मा, उसका पता नहीं है तो क्या हुआ? जीवन व्यर्थ, निरर्थक, बेकार, पशुओं की भांति वाला ही तो रह गया केवल। भक्तिहीन नर पशु समाना, ताल सुना बिना नीर। जैसे ताल सुना है, एक बड़ा सारा गड्ढा है, उसमें पानी ही नहीं है, उसको कह रहे हैं ताल है, ताल है। कैसा ताल है? पानी के बिना कैसा तालाब? नहीं है ना तालाब। ऐसे ही भगत भगत दुनिया कहती फिरती हो भले ही हमें, मगर जब तक भक्ति भेद ही नहीं जानते तो फिर कैसे भगत? किसको कह रहे हैं हम भगत? भगत तब खुद को जानिए जब सद्भक्ति को पहचानिए और परमात्मा को जानिए। ऊपर परमात्मा हो, बीच में भक्ति की डोरी हो, फिर आप संपर्क साध सकते हो तो आप भगत हैं, नहीं तो नहीं। उसके बिना तो क्या है? सुना है। जैसे पेड़ तो है, पत्ते नहीं, टहनियाँ नहीं, तो फिर उसको पेड़ क्या कहेंगे? कहेंगे डंडा सा खड़ा है। तालाब में पानी नहीं, फिर उसको क्या कहेंगे? बड़ा सारा गड्ढा है। उसको कोई ये थोड़ा ना कहेगा कि ये तालाब है। तालाब तो जब होगा जब पानी होगा। भगत तो जब होगा जब भक्ति आती होगी, जब परमात्मा से संपर्क साधना आता होगा। आगे के कहते हैं, ऐसे ही जीवन सुना है हमारा गुरु के ज्ञान के बिना, गुरु के बिना। कहते हैं मात पिता सुत बंधु नारी। माता पिता, बंधु बांधवा, बेटा बेटी, पति, कोई भी क्यों नहीं है, पति पत्नी, ये सब लेने देने की यारी है। कहते भी हैं हम कि भाई जीवन में आया था, लेना देना इतना ही था, अब चला गया, इतना ही इसके जीवन में हमारा साथ साथ था। मतलब की है इनसे यारी, स्वार्थ के सगे सभी, अपना नहीं है कोई, आपको चालना यहाँ मिलाप दिन धोए। अपना यहाँ कोई नहीं है, स्वार्थ के संगी हैं यहाँ पे सभी। स्वार्थ पूरा होगा या तो जीते जी रिश्ते टूट जाते हैं या मरने के बाद टूट जाते हैं। टूटेंगे तो पक्का ही है। और जिसके साथ रिश्ता टूटता नहीं उसके साथ हम रिश्ता बनाते नहीं। यही हमारे जीवन की विडंबना है।
और जब स्वार्थ की इन रिश्तों पर चोट लगती है कि मेरे भाई ने ऐसे किया, मेरी बहन ने ऐसे किया, मेरी माँ ने ऐसे किया, मेरे बाप ने ऐसे किया, मेरे पति ने ऐसे किया, मेरे बच्चों ने ऐसे किया, तो कौन धीर धीर बंधाएगा हमारी? उस समय पे कौन समझाएगा हमें? किसी के साथ हमारी लड़ाई हो जाती है तो हमें उन लड़ाइयों से, उन झगड़ों से बचना कौन सिखाता है? संसारी तो पता है क्या कहते हैं, अच्छा उसने तेरे को गाली दी, तूने दोबारा से 4 गालियां नहीं दी उसको। ये सिखाते हैं संसार के लोग। और गुरु क्या सिखाते हैं? गाली आवत एक है, पलटत होत अनेक, कहीं कबीर मत पलटिए, रहे एक की एक। गाली ही से उपजे कष्ट कलह उर्मीच, छोड़ी चले वो बने संत है, और जिसके लगे वो है नीच। नानक जी कहते हैं कि जो सामान आपको नहीं चाहिए सामने वाले से, वो लेना ही क्यों? गालियां आपको सामने वाले से चाहिए, सामने वाला दे रहा है, फिर आप क्यों ले रहे हो? कानों को मूंद लो, क्योंकि गालियां सुनने से भी हमारे जब वो अंदर में जाएंगी तो हम उन्हीं पे ही सोच विचार करते रहेंगे। इसीलिए कोई सामने वाला कुछ अपशब्द बोलता है तो ये भगवान ने हाथ किस लिए दिए? इनको इनमें डालो, इनको बंद करके रखो। जब कोई बाहर से कुछ गंद दिखाना चाहता है तो ये डिब्बियाँ किस लिए बंद करने का सिखाई है? इनको बंद कर दो ताकि सुने ही ना। तो जब हम ऐसा कुछ देखेंगे नहीं, ऐसा कुछ सुनेंगे नहीं, तो फिर इन चीज़ों पे हम सोच विचार भी नहीं कर पाएंगे। केवल अच्छा देखो, अच्छा सुनो, फिर अच्छा ही सोचोगे सदा, और फिर अच्छा ही बोलोगे सदा। संत जन इसीलिए ही अकेलेपन में नहीं रहते, एकांत में रहते हैं। वो इस दुनिया की भीड़ से अलग क्यों रहते हैं? ये दुनिया जब बुरा बुरा बोलती है, बुरा बुरा दिखाती है, तो संत जन एकांत पकड़ते हैं। एकांत में रह के प्रभु परमात्मा को देखते, उनको ही सुनते हैं, ताकि वो हमारा कल्याण कर पाए, हम जैसी नीच आत्माओं का कल्याण भी वो कर पाए। हम पे भी वो दया करते हैं फिर, और हम उन्हीं से ही वैर विरोध करते हैं, उन्हीं को ही भला बुरा बोलते हैं। आखिर कैसे कर पाते हैं ये सब कुछ? जो लोग उन्हें नहीं पहचानते ना, जाने उन्हें कितना सब कुछ बोल जाते हैं। कोई समझाने जाए ना उनको नीक समझ में नहीं आती कि अरे क्यों बोलते हो ऐसा मेरे गुरुओं को, क्यों बोलते हो ऐसा संतों को। वो तो तुम्हारा भला करना चाहते हैं हर हाल में, मगर लोग हैं कि जरा भी नहीं समझते। कभी भी संत जन बुरा नहीं कर सकते किसी का। सच्चे संत तो कभी बुरा कर ही नहीं सकते, किसी आत्मा का नहीं कर सकते वो बुरा। यदि वो बुरा कर रहे हैं तो वो संत ही नहीं है। खुद दर्द सह सकते हैं, वो दूसरों को दर्द नहीं दे सकते। खुद पीड़ा कष्ट सह सकते हैं, वो किसी को पीड़ा कष्ट नहीं दे सकते, क्योंकि उन्हें पता है कर्मों का बंधन बनता है। जो छूटना सिखाता है वो खुद बंध के नहीं खड़ा होता। जिसको बंधन खोलने आते हैं वो बंध के खड़ा कभी नहीं होता। वो मुक्त रहता है और बाकियों को भी मुक्त होना ही सिखाता है। इसीलिए कहा जाता है मनुष्य के स्तन में गुरु बनाना बहुत जरूरी है। प्रभु मिलन केवल गुरु ही सिखा सकता है और कोई नहीं। उस दर्द उस पीड़ा से भी गुरु ही उबार सकता है और कोई नहीं। कि छोड़ उस आत्मा को, माफ कर दे उसके कर्म उसके साथ, तेरे कर्म तेरे साथ, जैसी करनी वैसी भरनी। जो आत्मा दूसरी आत्माओं को कष्ट दे के ये सोचे कि उसके पास लौट के नहीं आएगा, तो पक्का आएगा। और जो अच्छा करती है वो उसके पास से चला जाएगा, कभी भी नहीं जा सकता, हमेशा उसके पास ही रहता है, अच्छा होगा।